ए डॉबी, तू 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 कैमरा छोड़ के चला गया। तेरा फ्रेम चाह यहाँ पे, सुज्जू को पता चलेगा क्या करेगी वो। इधर 75% अटेंडेंस कहाँ है तुम्हारी? ऊपर आओ वापस। कम। विदाउट अटेंडेंस डिटेन। कम। सो हे गाइस, दिस इज बॉय अमन अग्रवाल। और आज वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक शानदार कॉलेज के बारे में, जो कि है नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी। पहले इसे एनएसआईटी के नाम से जाना जाता था जनाब। और आज हम इसकी इन डेप्थ रिव्यू कर रहे होंगे। 9 ब्रांचेस इसके अंदर ऐड हो गई हैं, 900 से 1800 बच्चे हो गए हैं, डॉबी बोर हो चुका है। और जनाब स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो के साथ। सबसे पहले इस कॉलेज के बारे में यार, एक एक पत्ता कहाँ पर है, कहाँ कहाँ पे नया पौधा लगाया गया है, थोड़ा ज़्यादा हो गया पर मतलब हर एक चीज़ के बारे में मैं बताएगा तुमको। तो जनाब आज हम डिस्कस कर रहे होंगे इसकी प्लेसमेंट कैसी है, इसकी कॉलेज लाइफ कैसी है, इसकी मेस कैसी है, इसकी हॉस्टल लाइफ कैसी है, इसके अंदर फेस्ट कैसे होते हैं, कल्चरल फेस्ट, टेक्निकल फेस्ट, इसका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा है। एक ज़माना ऐसा था यार जब इसमें 50% अटेंडेंस भी आपकी ना हो तब भी आप पास कर दिए जाते थे। और पिछले 1-2 साल से अगर हम देखें यार तो आपको 75% अटेंडेंस रखनी पड़ रही है। इन सारी चीज़ों से क्या बदलाव आ रहे हैं, और बदलाव की जब हम बात कर ही रहे हैं जनाब, इस कॉलेज के अंदर सीटें डबल हो गई हैं। 900 से 1800 सीटें, 9 नई ब्रांचेज आ गई हैं, 8 टेक्निकल ब्रांचेज अब इस कॉलेज के अंदर हैं, 2 नए कैंपस आ चुके हैं जनाब। और इन सभी चीज़ों से ये डीटीयू और ट्रिपल आईटी दिल्ली के सामने कैसा खड़ा हो रहा होगा, इन सभी चीज़ों को आज हम मद्देनजर रखेंगे। और आप आ गए हो सबसे सही बंदे के पास, ठीक है, जो इस कॉलेज की रूह रूह जानता है, पत्ता पत्ता जानता है। तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो के साथ जनाब। इस्टेब्लिश्ड इन 1983, और जनाब ये 145 एकड़ लैंड के ऊपर बना हुआ है, दिल्ली में, द्वारका के अंदर, एकदम बीच में बैठा है यार ये दिल में। और हैंग आउट प्लेसेस बहुत ज़्यादा शानदार हैं। एक बात ध्यान रखना, 145 एकड़, चाहे आप किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज को देखें, इसमें एक मेजॉरिटी पोर्शन होता है जो कि जंगल होता है, ठीक है। तो मतलब आपका मेन जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो कम एरिया में होता है, पर फिर भी एक बहुत मस्त वाइब है यार कॉलेज की। 2 नए कैंपस और खुल गए हैं जो कि 7-7 एकड़ के हैं यार। ये थोड़े छोटे कैंपसेस हैं, सिर्फ इनके अंदर बिल्डिंग आपको देखने को मिल रही होंगी। यानी हम बोलते हैं ईस्ट कैंपस, वेस्ट कैंपस। अगर आप गूगल मैप में इन्हें देखोगे तो एक है 45 मिनट्स दूर मेन कैंपस से, और दूसरा लगभग 1.25 घंटे दूर है। अब यार ये आपका हिंदुस्तान टाइम्स में जो आर्टिकल आया था कि 2 नए कैंपस खुल गए हैं, उसकी मैंने थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे रखी है यहाँ पे। एडमिशन प्रोसीजर वही है यार, आपका जेई मेन के थ्रू होता है, जेएसी की काउंसलिंग है, डासा के बच्चे भी इसमें आ सकते हैं। अगर हम ब्रांचेस की बात करें तो 14 नई ब्रांचेस आ गई हैं। इनका प्रेफरेंस ऑर्डर क्या होना चाहिए, ये मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर रखा है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा, जहाँ पे मैंने एनएसआईटी, डीटीयू, ट्रिपल आईटी दिल्ली और आईजीडीटीयू की 40 से ज़्यादा जो ब्रांचेस हैं उनका प्रेफरेंस ऑर्डर दिया है, जो आपको जेएसी काउंसलिंग में भरना चाहिए। मेरे हिसाब से अगर हम एवरेज पैकेज और कॉलेज लाइफ को प्रायोरिटी में रखें तो उस वीडियो को देखना यार, काफ़ी डिटेल्ड आधे घंटे मैंने आपको समझाने का प्रयत्न किया है। सबसे ऊपर यार आपकी ब्रांच आती है CSAI, इसके अंदर सीटें बढ़ा दी गई हैं, 60 से 120 सीटें हो गई हैं। COE की बात करें तो यार इसमें वही 180 सीटें हैं, पहले 194 होती थी, अब 180 कर दी हैं। फिर उसके बाद यार CS DS जो है, डेटा साइंस की जब हम बात करते हैं यार, तो डेटा साइंस की जो कंपनी आपके कॉलेज में आने वाली हैं वो आपको पैकेज जो है 5 से 14 लाख के बीच में देती हैं। और बाकी जो वैसे टेक कंपनीज होती हैं वो इससे ऊपर देती हैं। उसके बावजूद मैंने इसे आईटी से ऊपर प्रेफरेंस इसलिए दिया क्योंकि आपको कंप्यूटर साइंस की डिग्री मिल रही होगी। और होता क्या है यार, ये एनएसआईटी है, ठीक है, मतलब सरकारी कॉलेज है, तो इसके अंदर ऐसा नहीं है। मैंने इनफैक्ट प्रोफेसर से बात करी कि सर CSAI आपका लास्ट ईयर इंट्रोड्यूस हो गया था, तो एज सच क्या उसमें नई चीज़ें आप करवा रहे हो? तो उन्होंने कहा कि यार फर्स्ट ईयर में तो सेम ही चीज़ें हैं, और सेकंड ईयर में भी सेम ही चीज़ें होंगी, थर्ड ईयर में थोड़े इलेक्टिव्स वगैरह आपको दिए जाएंगे, और फोर्थ ईयर में जो आपका प्रोजेक्ट होगा वो आपकी ब्रांच ओरिएंटेड थोड़ा होगा। इन शॉर्ट जनाब, आप ज़्यादा कुछ अलग नहीं पढ़ रहे होगे COE वाले बच्चों से, ठीक है। थोड़ी बहुत चीज़ें आपकी अलग होंगी, बट एट द एंड आप कंप्यूटर्स की डिग्री लेके जा रहे होगे। आईटी की अगर हम बात करें तो यार वही 120 सीटें हैं। और जनाब अगर मैं एक एवरेज पैकेज की बात करूं तो लास्ट ईयर जब मैं ग्रेजुएट हुआ था तो हमारी आईटी जो सेक्शन था उसके अंदर 17 पॉइंट समथिंग लाख एवरेज पैकेज गया था। अगर हम COE की बात करें तो लगभग आप बोल सकते हो लगभग 17.5 से 18 लाख के बीच में कुछ रहा है। तो सिमिलरली आप यार बाकी COE, CSAI, CSDS और IT से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सेम आपका DTU में चल रहा है, और ट्रिपल आईटी दिल्ली में भी आप लगभग सेम चीज़ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ऊपर की 2 ब्रांच CSAI और COE से।
अब यार हम नीचे चलें तो ITNS आपकी आ जाती है। CSDA को यार मैंने थोड़ी नीचे प्रेफरेंस दी है क्योंकि ये मेन कैंपस में नहीं है, बाहर है, छोटा यार। अभी होता क्या है कि आप शायद सिर्फ प्लेसमेंट पर्सपेक्टिव से देख रहे हो, मैं इसे कॉलेज लाइफ पर्सपेक्टिव से भी देख रहा हूँ कि एक 7 एकड़ का कैंपस और एक 145 एकड़ का जो मेन कैंपस है, इस्टेब्लिश कैंपस है, उन दोनों की वाइब में डेफिनेटली एक फ़र्क होगा। प्लेसमेंट्स में आपको ज़रूर बैठने दिया जाएगा 4th ईयर में, पर जनाब एक चीज़ ध्यान रखना कि अप्रोच ट्रैवल कर रहे होगे मेन कैंपस पे, ठीक है। वो इस वीडियो को जरूर देखें यार, पुराने वाले को इसमें इन डेप्थ है। सीट मैट्रिक्स के बारे में बोर नहीं करूँगा आपको, सीधा कट ऑफ के ऊपर आते हैं। अगर हम लास्ट ईयर की यार कट ऑफ देखें तो ये आपके 4th राउंड की कट ऑफ मैंने दे रखी है, क्योंकि NSUT अपने स्पॉट राउंड की कट ऑफ इतना सारी ब्रांचेस की नहीं दिखाता है। तो यहाँ पे आपको एक जनरल आइडिया हो जाएगा। अगर आप CSAI की देखेंगे तो दिल्ली रीजन की अगर हम बात करें तो 3400 पे रुक गई थी। इसमें 1000 रैंक और जोड़ दो यार स्पॉट राउंड तक, जब तक आप पहुँचते हैं। तो NSUT की CSAI और COE और IT तीनों की तीनों DTU की COE से यार ऊपर आपकी कट ऑफ जाती हैं। अगर आप DTU का COE कंपेयर करोगे तो वो जनाब कुछ 8700 जाता है, 8700 DTU का। पर जनाब एक चीज़ ध्यान और याद रखना कि वहाँ पे 452 सीट्स हैं COE के अंदर, और यहाँ पे अगर आप CSAI, COE और IT तीनों की भी मिला दोगे तब भी जनाब ये आपकी 180, 120, 300 और 300 और IT की 120 और मिला दो 420 होती है, तब भी COE से वहाँ की COE से कम है, राइट। तो इसलिए भी वहाँ की थोड़ी DTU की नीचे जाती है। ऐसा नहीं है कि DTU ख़राब कॉलेज है या उसको प्रेफर नहीं करते, उधर सीट इतनी ज़्यादा है COE में कि कट ऑफ एंड होते होते वो 8500, 10,000 पे जाके गिरती है। अब यार आगे अगर हम बात करें, सेम ही आप बाकी ब्रांचेस की भी देख सकते हैं, मैं आपको बोर नहीं करूँगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं तो PDF मिल जाएगी आपको। प्लेसमेंट की अगर हम बात करें तो मैंने आपको बताया यार 17 से 18 लाख आपका कंप्यूटर ब्रांचेस का एवरेज पैकेज यहाँ पे रहता है। जैसे जैसे नीचे अगर हम आए यार तो आपका ECE थोड़ा थोड़ा पैकेज, एवरेज पैकेज कम आता जाएगा। मैकेनिकल तक आप पहुँचोगे तो आपका एवरेज पैकेज 6 से 7 लाख के बीच में रह जाएगा। हाईएस्ट पैकेज की अगर हम बात करें यार तो कंपनी आती है एटलासियन, जिसने 50 लाख का पैकेज दिया है यहाँ पे। और यार आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी, जब हम डोमेस्टिक पैकेजेस की बात करते हैं तो वो 40 लाख, 50 लाख, 55 लाख, 60 लाख पे जाके रुक जाते हैं। जो आप 1 करोड़ के पैकेज देते हो यार जनाब, वो होते हैं इंटरनेशनल पैकेज की, 1 करोड़, 1.25 करोड़। वो सेम कंपनी जब आपको बाहर लेके जाती है देश के तो पैकेज आपका बढ़ा देती है। तो इंडिया में 50-60 लाख का पैकेज और बाहर 1.25 करोड़ के पैकेज में एज सच सेम मानो, आप समझ रहे हो, दोनों बहुत फोड़ रखे हैं। तो टॉप कंपनीज अगर हम बात करें सारी आती है यार, अमेजॉन ले लो, डिलॉयट, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एटलासियन, एप्पल, जो तुम सोच सकते हो, डीशॉ, स्प्रिंकलर, ठीक है, टावर रिसर्च, सब आती हैं। अगर हम लोएस्ट पैकेज की बात करें तो 4 लाख का यार यहाँ पे पैकेज है। आपको समझना पड़ेगा कि जब प्लेसमेंट सेल होता है ना यार, वो अगर कोई बहुत ही कम पैकेज दे रहा है तो उस कंपनी को अलाउ भी नहीं करते हैं कॉलेज के अंदर, एक लेवल मेंटेन किया जाता है। हॉस्टल की अगर हम बात करें यार, 4 बॉयज़ हॉस्टल हैं, BH1, BH2, BH3, BH4, और जनाब ये इस पूरे कॉलेज की सबसे बेस्ट प्लेस है, राइट। अगर तुम एक हॉस्टलर हो जनाब तो एक कमेंट सेक्शन में अपना कोई किस्सा या फिर ऐसे ही लाइक ही दबा देना, ठीक है, अगर ऑलरेडी NSUT के हो या किसी भी हॉस्टल के हो तो। रामानुजन हॉस्टल है यार जो आपको फर्स्ट ईयर में मिलता है, और इसके अंदर यार NSUT की सबसे अच्छी बात यह है कि आपको फर्स्ट ईयर से सिंगल रूम का ऑप्शन मिल जाता है। दिल्ली वाले बच्चों को भी हॉस्टल में जगह मिल जाती है। ऑल्दो अब सीटें थोड़ी बढ़ गई हैं, कंपटीशन बढ़ जाएगा, हॉस्टल इतना ईजिली नहीं मिल रहा होगा, पर उसके बावजूद भी अगर आपके पास ऑप्शन हो हॉस्टल लेने का तो जनाब डेफिनेटली लेना है, ठीक है। डे स्कॉलर्स की लाइफ यहाँ पे, हॉस्टलर्स की लाइफ कहीं अलग ही ऊपर ही लेवल पे है यार, समझ रहे हो। तो अकोमोडेट करते हैं लगभग 250 से ऊपर यार, 250 to 75 सीट्स हैं हर हॉस्टल के अंदर। मेस का खाना यार काफ़ी बढ़िया होता है। गर्ल्स हॉस्टल की अगर हम बात करें, 2 गर्ल्स हॉस्टल हैं, एक है बड़ा गर्ल्स हॉस्टल, एक है छोटा गर्ल्स हॉस्टल। छोटे गर्ल्स हॉस्टल में AC की सुविधा भी दी जाती है। यूजुअली यार जिन लड़कियों के अच्छे नंबर आते हैं उनको वो छोटे वाला AC वाला जो हॉस्टल है वो दिया जाता है। ये अलग बात है कि फिर भी लड़कियां जो है उस बड़े हॉस्टल में रहना चाहती हैं जिसमें AC नहीं है, क्योंकि वहाँ पे आपके सीनियर्स भी होते हैं, ज़्यादातर दोस्त होते हैं, तो एक अच्छी वाइब होती है। मेरी क्लास की ऐसी काफ़ी लड़कियाँ थी जिन्होंने उस AC वाले हॉस्टल को छोड़ दिया था क्योंकि उनके दोस्त बड़े वाले गर्ल्स हॉस्टल में थे। 24/7 ईयर सिक्योरिटीज़ आपकी होती हैं, राइट। एंड अलॉटमेंट इज़ डन डिस्टेंस वाइज, ठीक है। अगर आपका देखें तो अगर आपका घर हॉस्टल से 18-19 किलोमीटर से बाहर वाले रेडियस में है तो जनाब आपको हॉस्टल मिल जाएगा, ठीक है। इस चीज़ का हम ध्यान रखें। फ़न इवेंट्स यार आपके क्या होते हैं, ये
वन महोत्सव होता है, इसमें पेड़ वगैरह लगाए जाते हैं, स्पर्धा होता है, मिलन होता है, ठीक ठीक है। और यार हॉस्टल के अंदर काफ़ी बार डीजे नाइट्स आपकी होती रहती है, ठीक है, वार्डन वगैरह ये कराते रहते हैं, हर सेमेस्टर में एक दो बार हो जाती है, काफ़ी मस्त होता है। हॉस्टल के अंदर ये डीजे वीजे बजते हैं, नाचते हो आप, मैं कुछ फ़ोटो वोटोज़ लगा दूंगा। न्यूज़पेपर आपको मिलते हैं हर हॉस्टल में, ठीक है, वॉशिंग मशीन्स आर अवेलेबल, राइट। ऑल दो मैंने आज तक अपने 4 साल की हॉस्टल लाइफ में कभी भी वॉशिंग मशीन यूज़ नहीं की थी, काफ़ी बंदे करते थे, मैं अपने घर पे लेके चला जाता था, राइट। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है यार आपका, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स मतलब इसमें आपको बेसिक आपकी चीज़ें मिल रही होंगी, टूथब्रश वगैरह, सर्फ हो गया, साबुन वगैरह हो गए, कॉर्नफ्लेक्स वगैरह, जो बेसिक काम आपका होता है। पर इससे भी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स से भी बड़ा कैंपस के जस्ट बाहर आपको बड़े बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स मिल रहे होंगे, ठीक है, अलग अलग ब्रांड्स के। तो मतलब सामान की कोई दिक्कत नहीं रहने वाली है, द्वारका मोड़ आपके पास साथ में ही है। तो लोकेशन तो यार बेस्ट है इसकी, बेस्ट है। मतलब इंडिया में अगर हम देखेंगे ना तो आईआईटी दिल्ली की बेस्ट है, उसके बाद आपकी एनएसयूटी की बेस्ट है, ठीक है, दोनों बराबर बराबर आएंगे। और अगर हम मेट्रो स्टेशन देखें, वॉकिंग डिस्टेंस पे है द्वारका मोड़, गेस्ट रूम्स आर अवेलेबल, वाईफाई कनेक्शन यार आपका अच्छा स्पीड का मिल जाता है आपको, ठीक है। और ये यार आपकी हॉस्टल की बिल्डिंग है, कुछ इस प्रकार से दिखती हैं, प्यारी प्यारी, शानदार शानदार। सिंगल और डबल रूम का आपका ऑप्शन मिलता है, और डबल रूम भी जो होते हैं यार वो काफ़ी बड़े होते हैं। आपको सिंगल रूम की फ़ोटो लगा रखी है, ये अलमारी है यार, काफ़ी स्पेशियस होती है, एक आपको खिड़की दे रखी होती है, अंदर की तरफ इसके बैडमिंटन कोर्ट होता है, ये आपका बेड है, यहाँ पे आपको एक टेबल दे रखी होती है, एंड दैट्स सेट, ये टेबल, ये चेयर, काम ख़त्म, बस। फीस स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें यार, तो फीस बढ़ती जा रही है, डीटीयू के कंपैरिजन में कम है, ट्रिपल आईटी से तो बहुत ही कम है, आईजीडीटीयू से थोड़ी सी ज़्यादा है। आईजीडीटीयू में अगर हम बात करें तो यार लाख के करीब फीस है। इधर अगर आप देखोगे तो ये आपकी फ़ीस दे रखी है टोटल 1,90,000 है फर्स्ट ईयर की, उसके बाद 2 लाख समथिंग, उसके बाद 2,20,000, उसके बाद 2,30,000 आपकी फ़ीस है। ये जनाब बहुत ही ज़्यादा फ़ीस हो गई। मैं जब लास्ट ईयर ग्रेजुएट हुआ था हमारी 1 लाख फ़ीस थी, और जो मेरे सीनियर थे उनकी 50,000 फ़ीस थी। तो ये भाई एक्सपोनेंशियली फ़ीस यहाँ पे बढ़ते हुए, अगर हम हॉस्टल और मेस फ़ीस की बात करें यार, ठीक है, तो यहाँ पे आपको मिल रहे होंगे, ये आपके पैसे दे रखे हैं, ठीक है, बीटेक स्टूडेंट के लिए क्या है, एमटेक स्टूडेंट के लिए क्या है, 18-20 हज़ार रुपये यार आपके लगते हैं पर सेमेस्टर हॉस्टल एंड मेस के, ठीक है। ये एयर कंडीशन रूम है आपका, GH2 जिसे बोलते हैं, ट्रिपल सीटेड है ये, ग्रेट। और 15,000 आपका मेस का चार्ज लगता है। अब यार अगर हम मेस के मेन्यू की बात करें तो काफ़ी बढ़िया खाना है, ठीक है, घर जैसी मम्मी वाली वाइब नहीं आ रही होगी, पर काफ़ी ठीक ठाक खाना है। मतलब कभी कभी आपको मन करेगा कि वाह यार आज तो पनीर बनी, आज तो मेरे को जाके खाना है। अगर ये आपको मैं दिखाऊं तो ये देखो, ठीक है, दिन में हमें ये ऑमलेट वगैरह मिल रहा होता है, कभी पराठे मिल रहे होते हैं ब्रेकफास्ट में, और कभी ये डोसा वगैरह मिल रहा होता है जो आप यहाँ पे देख रहे हो। लंच में अगर आप देखोगे तो यूजुअली रायता होता है, एक सब्जी होती है, दाल होती है, चावल तो हमेशा होते हैं, रोटी होती है, घी आप अपना लगा सकते हैं। रात में अगर आप देखोगे तो ये डेजर्ट में कभी हलवा होगा, कभी जलेबियाँ होंगी, कभी आइसक्रीम होगी, कभी चॉकलेट होगी, ठीक है, और एक सब्जी होगी, कभी कस्टर्ड होगा, राइट। ये सारी चीज़ें हमें मिल रही होंगी। स्नैक्स में यूजुअली आपका चाय वगैरह होता है, कभी मैगी हो जाती है, कभी ये जैसे आपको पास्ता दिख रहा है, ये स्नैक्स में आपको दिया जाता है। खीर मिल गई आपको, ये डेजर्ट में आपको वापस रात को। क्या भैया खाना आपका हाइजीन वगैरह सब देखा जाता है? देख हाइजीन यार आप किसी भी कॉलेज में चले जाओ देश में, मेंटेन करने की कोशिश की जाती है, पर एक सर्टेन लेवल ऑफ होता है। जैसे एक बार मैं अपने कॉलेज की हॉस्टल की छत पे खड़ा था, ठीक है, तो मैं और मेरे दोस्त देखे थे नीचे गाजर वाजर, ये आलू वालू सब चीज़ें पड़ी थी। तो हम देख रहे यार कि मेस के आगे ये जो सब्जियां पड़ी हैं उसमें एक चूहा भी आ रहा है, मस्त गाजर खा रहा है और चला जा रहा है, और फिर रात को डिनर में हम भी वो गाजर खा रहे हैं। तो मतलब ये हर जगह है पर यार, ठीक है, मतलब जिंदा निकल आए हम। कैंटीन की अगर हम बात करें तो स्टूडेंट सेंटर है यार आपका, इंडोर कैंटीन आपको मिल जाती है। स्टूडेंट सेंटर क्या है, ये रिसेंटली एक नई बिल्डिंग बनी है जो कि जिसे बनने में लगभग 2.5 से 3 साल लग गए थे, ठीक है। हम फर्स्ट या सेकंड ईयर में थे तब ये बननी स्टार्ट हुई थी, जब हम पास आउट होने वाले थे तब जाके कंप्लीट हुई थी। इसके अंदर आपको खाने के लिए, आपको बैठने के लिए जगह मिल सकती है, आप खुद पढ़ सकते हैं, किसी के साथ पढ़ सकते हैं, राइट। और बस एसी है इसके अंदर, दैट्स इट। ये यार हमारी मकेन कैंटीन है, ये मिनी जायका है, ये अमूल पार्लर है, अमूल पार्लर पे जाओ, शेक्स वगैरह आपको मिलते हैं, बढ़िया भैया वहाँ पे। मकेन की कैंटीन सबसे बढ़िया, ठीक है। मिनी जायका ये आपकी एडमिन के पास है, छोटी छोटी कैंटीन है, अच्छा ठीक ठाक डिसेंट प्राइसेज है, यहाँ पे बैठ के आप अपने दोस्तों के साथ गप्पे लगाते हैं। ये आपके स्टूडेंट सेंटर है, ये स्टूडेंट सेंटर का मेन्यू है, इनमें से आधी चीज़ें नहीं मिलती हैं पर फिर भी ठीक है, खाना ठीक है। मतलब करिकुलम की अगर हम बात करें यार तो एक आपका मिड सेम होता है, एक आपका एंड सेम होता है, और इंटरनल जो हैं ये 25 मार्क्स के हो गए हैं। हमारे टाइम में यार ये सिर्फ 10 मार्क के होते थे, तो हम क्या थे कि टीचर्स के पीछे इतना भागते नहीं थे कि ठीक है यार टीचर काट लेगा 2-4 नंबर, 10 में से 6 दे देंगे, 7 दे देंगे, 5 दे देंगे। पर आज के दिन जब मैं यहाँ पे बच्चे इंटर्न पे काम भी कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के NSIT के,
तो मैं उनसे बात करता हूँ तो वो मतलब काफ़ी सीरियस हैं, क्योंकि 100 में से 25 मार्क्स अब आपके इंटरनल हैं। तो आप टीचर के सामने एक बैड इंप्रेशन नहीं मार सकते, राइट। और ये 25 मार्क्स किस किस चीज़ के ऊपर है? असाइनमेंट के ऊपर हैं, अटेंडेंस के ऊपर हैं, क्लास टेस्ट के ऊपर हैं, राइट, मिड सेम और एंड सेम। अब यार ये सबसे ख़राब चीज़ जो मेरे को इस कॉलेज में एक चीज़ हुई वो ये कि 75% अटेंडेंस क्राइटेरिया लेके आ गए हैं इस कॉलेज में। मतलब यार ये बहुत ख़राब चीज़ है। ऑलरेडी ये चीज़ है ना प्राइवेट कॉलेज में की जाती है। और मैंने एक बार एक प्राइवेट कॉलेज से पूछी थी कि भाई 75% अटेंडेंस क्यों रखते हो? तो उन्होंने कहा यार जो बच्चे आ रहे हैं वो कभी कभी इतने सीरियस नहीं होते पढ़ाई को लेके, तो हमें उन्हें फोर्स करना पड़ता है कि यार वो पढ़े। हमें उनके पेरेंट्स को कुछ बताना होता है कि भाई बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं। पर जो बच्चे NSIT DTU या यहाँ पे आ रहे हैं जनाब, वो पढ़ने वाले हैं, वो मेहनत करके आए हैं। और मेरा मानना है कि जब आप कॉलेज NSIT आप थोड़ा फ्री टाइम देते हो ना बच्चे को कि ठीक है यार वो अपनी चीज़ें भी ट्राई आउट कर पाए। हो सकता है उसे गेट की तैयारी करनी हो, कैट की तैयारी करनी हो सकता है उसे UPSC की तैयारी करनी हो सकता है उसे अपना कुछ पर्सनल स्टार्टअप पे काम करना हो सकता है उसे कोई वेंचर स्टार्ट करना हो। तो उन सारी चीज़ों के लिए यार समय कहाँ मिल रहा होगा? तो वो मेरे को एक थोड़ी सी चीज़ खटक रही है। बाकी 75% अटेंडेंस रूल यहाँ पे आ गया। बच्चों से मैं मिल के आया था लास्ट ईयर, तो बोले कि भैया आपने तो कहा था अटेंडेंस का रूल होता नहीं 50%, और हमारे आते ही 75% लगा दिया। तो इस बार जनाब आपको पहले ही अपडेट कर रहा हूँ, राइट। एंड नियर बाय हैंगआउट्स की अगर बात करें जनाब, तो ये वेगस मॉल है, ये रिसेंटली खुला है। हम जब फाइनल ईयर में थे तब ये चीज़ स्टार्ट हो गई थी। काफ़ी बड़ा मॉल है यार, सारी आपको अंदर शॉप्स मिल रही होंगी। अगर आप कभी एम्बियंस मॉल के अंदर गए हो तो लगभग वैसा सा ही बनाने की कोशिश की है। काफ़ी बड़ा है, ये सिटी सेंटर है यार। इसके अंदर आपको सारे फूड रेस्टोरेंट मिल रहे होंगे, जो आप बोल सकते हो आपको अंदर मिलेगा। चाहे KFC हो गया, हल्दीराम हो गया, राइट, आपके कैफ़ेज़ हैं 3-4 बहुत बढ़िया बढ़िया, कैवेंटर, सारी चीज़ें में आपको मिलेंगी। ये आपका यार द्वारका मोड़ मेट्रो स्टेशन है। ये सॉरी सेक्टर 12 का मेट्रो स्टेशन है। भगवान जाने इसकी फ़ोटो क्यों लगा दी यहाँ पे। हमारा सेक्टर 6 का मार्केट है यार, उसकी भी आपको पूरा मार्केट मिल रहा होगा। रामफल चौक जहाँ पे आपके KC मोमोज मिलते हैं। मतलब आस पड़ोस में यार आप 4 दोस्तों के साथ निकलते हो तो घूमते ही घूमने की जगह है, ठीक है। और कभी भी आप बोर नहीं होगे। तो यहाँ पे NSIT का एक बहुत बड़ा एज है अगर हम कंपेयर करते हैं DTU IIIT दिल्ली या IGDTU के साथ। ये यार कुछ एलुमनाइज हैं, इनको अगर आपने TVF में देखा हो, ये ईरा सिंगल हैं आपकी IAS जिन्होंने हाईएस्ट स्कोर लेके आई थी UPSC 2014 में। ये यार आपके नितिन राकेश हैं और आपके बाकी काफ़ी सारे एलुमनाई नेटवर्क, ये आपके कॉमेडियन हैं, ठीक है। मतलब ये हमारा फेस्ट है, कल्चरल फेस्ट। फ़ोटो काफ़ी शानदार लग रही है। 2015 तक की अगर हम बात करें यार, 14-15 तब NSUT के जो फेस्ट होता था वो दिल्ली में IIT दिल्ली के बाद सबसे बड़ा होता था। DTU से भी हम बड़े कल्चरल फेस्ट करते थे। पर 2015 के बाद यार कुछ ऐसा हुआ कि एडमिन ने इन सारी चीज़ों की तरफ अपना रूख थोड़ा कम कर लिया, इंटरेस्ट कम कर लिया, जिसकी वजह से बच्चों को उतना ज़्यादा वो नहीं मिला। समझ रहे हो, हमारा फेस्ट यार नीचे गिरता जा रहा है। और जनाब अगर तुम इस कॉलेज के नए फच्चे बनने वाले हो, नए फ्रेशर बनने वाले हो, तो तुम्हें उठाना है इस बार इस चीज़ को, ठीक है। कहीं से भी लेके आओ पर इस चीज़ में घुसो, ठीक है। NSIT की एक वाइब होनी चाहिए जो कि थोड़ी सी कम हो गई है जब हम कल्चरल फेस्ट की बात करते हैं। टेक्निकल में हम फोड़ रहे हैं, ठीक है, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। DTU भी बहुत तगड़ा फोड़ रहा है, IIIT दिल्ली भी बहुत स्पीड से हम जा रहे हैं पर जनाब फेस्ट वाला डोमेन, इस पे ग्रिप हमें वापस पकड़नी पड़ेगी। अब उतना फुटफॉल हमारा नहीं होता है क्योंकि कॉलेज की तरफ से उतना चीज़ें नहीं होती। जैसे कि ये फेस्ट है यार रेजो 2015, 16, 17, 18, 19 4 साल ये फेस्ट हमारी इंजीनियरिंग के दौरान हमने एक बार भी नहीं देखा, हुआ ही नहीं, कंडक्ट ही नहीं हुआ, 4 बार कैंसिल। मोक्षा है यार, ये हमारा सबसे बड़ा फेस्ट है, कल्चरल फेस्ट काफ़ी अच्छा होता है, सेलिब्रिटीज़ वगैरह इसके अंदर आते हैं। DTU के कल्चरल फेस्ट से कंपेयर करोगे तो थोड़ा नीचे आएगा उससे। स्पोर्ट्स डे पे यार आपके टीचर्स वर्सेस स्टूडेंट कबड्डी मैचेस होते हैं, ठीक है, और काफ़ी बढ़िया होता है ये भी। तो जनाब अब हम बात करते हैं सोसाइटीज़ के बारे में। सबसे पहले यार ये है आपकी मिराज सोसाइटी, डांस करती है ये हमेशा आपके छत के ऊपर। यार इन्होंने जगह एक्वायर कर रखी होगी आपकी कनेक्टिंग ब्लॉक के ऊपर। ये है आपके अश्वमेध जो कि आपके नेस्की लॉन में बैठ के चिल्लाते रहते हैं कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, टाइप ऑफ चीज़, ठीक है। IISc NSUT जुनून फोटोग्राफी, हर कोने में आपको यार फोटो देते हुए मिलेंगे। सबसे ज़्यादा इनका काम होता है कल्चरल जब फेस्ट होते हैं आपके उस टाइम। और फाइनेंस एंड इकोनॉमिक सोसाइटी, यार ये सोसाइटीज़ जो है ना इनमें ज़रूर आपको जाना है, ठीक है। चाहे ये आप अगर शर्मीले बच्चे हो तो आपको खुलने में हेल्प करेंगे, आपको चाहे गाना ना आता हो तो रैप गा के आओ, आपको डांस नहीं करना आता तो कूद के आओ, पर देना हमें ज़रूर है यार ऑडिशंस। साथ में यार ये जो फाइनेंस सोसाइटीज़ हैं ये आपको नॉन टेक प्लेसमेंट्स में थोड़ा हेल्प कर सकती हैं। जैसे कि आपका फर्स्ट राउंड होता है जो कि आपका थोड़ा कैट रिलेटेड होता है, जैसे कि आपके SSC के एग्जाम होते हैं, थोड़ी सी आपकी एप्टीट्यूड, थोड़ी सी आपकी इंग्लिश,
सेकंड जो राउंड होता है यार, वो यूजुअली आपको ये होगा कि कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक देंगे कि ओके चलो यार डीमोनेटाइजेशन, चलो इस पे 1 मिनट बोल के दिखाओ, राइट। या फिर एकदम से लास्ट जो हमारा क्वार्टर है उसमें जीडीपी ड्रॉप हुआ तो उसके ऊपर 1 मिनट बोल के दिखाओ कि क्या मेन रीजन थी। या फिर ग्रुप डिस्कशन में लगा देंगे कि एक पर्टिकुलर टॉपिक दिया और चलो भाई 5-6 बंदे बोलना स्टार्ट हो। तो जनाब ऐसे में आपको ये डिबेटिंग सोसाइटी हो गई या फाइनेंस इकोनॉमिक सोसाइटी हो गई, FES बोलते हैं जिसे, ये आपको थोड़ी वाइब देंगे, बोलने का तरीका देंगे, खुलाएंगे आपको। स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ की अगर हम बात करें यार, तो जिम है आपका, 2 बास्केटबॉल कोर्ट हैं, 2 वॉलीबॉल कोर्ट हैं, क्रिकेट ग्राउंड है, एक टेनिस ग्राउंड भी है, और आपका फुटबॉल ग्राउंड है, रनिंग ट्रैक है 400 मीटर का, और आपको हर हॉस्टल के अंदर जनाब आपको टेबल टेनिस मिल रही होगी, टुटुक टुटुक खेल सकते हो आप जाके। अगर हम लाइब्रेरी की बात करें तो यार 3 स्टोरी बिल्डिंग है जिसमें AC है, आप खुद पढ़ सकते हैं, किसी के साथ पढ़ सकते हैं, फुल्ली एयर कंडीशन, मंडे टू सैटरडे खुली होती है सुबह 9 बजे से शाम की 6 बजे तक, संडे को यार ये जनाब ऑफ होती है, और आपकी जितने भी छुट्टियां होती हैं उन दिनों भी ऑफ होती है। कंपैरिजन्स की अगर आप बात करें, NSUT वर्सेस DTU, NSUT वर्सेस IIIT दिल्ली, ये मैं ऑलरेडी भर के कर चुका हूँ। NSUT DTU यार अगर आपके लिए घर से दोनों जो घर के पास हो उसमें चले जाओ फर्स्ट। अगर आपको हॉस्टल चाहिए तो NSUT को ज़्यादा प्रेफरेंस देना, ऑल्दो इस बार सीट बढ़ गई है, थोड़ा कंपटीशन बढ़ जाएगा, फिर वही NSUT में हॉस्टल मिलने का आपको ज़्यादा चांस है। अगर फाइनेंशियल क्रंचेस हैं तो डेफिनेटली NSUT DTU आपके लिए बेटर चॉइसेस रहेंगे, क्योंकि IIIT दिल्ली में इससे जस्ट डबल फीस होती है। अगर आपको यार जनाब रिसर्च के अंदर ही जाना है कि भाई मैं तो CS को खोद के मानूंगा और मुझे बेस्ट फैकल्टीज चाहिए, तो IIIT दिल्ली आपकी पहली चॉइस होनी चाहिए। अगर आप वो व्यक्ति हो कि यार मेरे DTU घर के पास है, राइट, या फिर मेरे को मैकेनिकल कोर ब्रांचेस वगैरह लेनी है, तो यार आपके लिए DTU बेटर एक प्रेफरेंस होगा। अगर हम कोडिंग एनवायरनमेंट की बात करें या प्लेसमेंट की बात करें जनाब, तीनों कॉलेजेस की 19-20 आपकी रहती है, राइट, और दैट्स इट। और बताओ क्या चाहिए कंपैरिजन में। एक चीज़ ध्यान रखना यार, अगर आप एक लड़की हो, IGDTUW को अंडर एस्टिमेट मत करना, राइट। अगर आपको इन 3 कॉलेजेस में कंप्यूटर साइंस नहीं मिल रही है तो जनाब उसकी कंप्यूटर साइंस को प्रेफरेंस देना। मैंने प्रेफरेंस ऑर्डर ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है जिसमें हमने 40 से ज़्यादा ब्रांचेस का प्रेफरेंस ऑर्डर एवरेज पैकेज वाइज दे रखा है, ठीक है। लास्ट ईयर की कट ऑफ के बेसिस पे अपनी प्रेफरेंस मत रखना, एवरेज पैकेज पे रखना। इसी के साथ आज का वीडियो में मतलब टेक्निकल चीज़ें यार सारी लगभग मैं कवर कर चुका हूँ। कुछ चीज़ें अब आपको इस कॉलेज के बारे में मैं और बताना चाहूँगा, जैसे कि जैसे जैसे आप नीचे वाली ब्रांचेस की तरफ जाओगे यार, कि हम बायोटेक की तरफ जा रहे हैं, तो काफ़ी ऐसे बंदे होते हैं हमारे कोर में नहीं लग रही होती हैं जॉब्स, हमारी लग रही होती हैं फिर नॉन टेक में, कि एक डेटा एनालिस्ट कंपनी आई है, आपको एज अ डेटा साइंटिस्ट उठा के चली गई, राइट। तो नॉन टेक कंपनीज़ हमें उठा रही होंगी। काफ़ी बंदे ऐसे भी होते हैं कुछ जिनकी प्लेसमेंट नहीं लगती है, कुछ ऐसे होते हैं जो कि सरकारी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो कि यार कैट वगैरह निकाल के IIMs वगैरह में घुस जाते हैं। तो हर प्रकार के आपको बच्चे मिलेंगे। ऊपर की जो हमारी ब्रांचेज हैं उधर तो प्लेसमेंट फोडोफाइड है, एंड दैट्स इट। बस एक चीज़ का ध्यान रखना, कॉलेज में आते हो सारी चीज़ें अच्छी हैं, ठीक है। आप शैतानियाँ भी करो, आप कुछ मेमोरीज बनाओ, आप तोड़ फोड़ भी करो, ठीक है। मतलब कॉलेज की प्रॉपर्टी नहीं, मतलब तोड़ फोड़ समझ के कि हर चीज़ को आप एक्सप्लोर कर रहे हो। मैं कैसे डिफ़ाइन करूँ, कुछ देखता हूँ, कोशिश करूँगा आपको वीडियोज़ यहाँ पे दिखाऊँ अपने दोस्तों के साथ जो मैंने समय गुजारा। होगा क्या यार कि ये जो 4 साल हैं इसके बाद जो आपकी जॉब लग जाएगी, पिछले 1 साल में मैं अपने दोस्तों से उतना नहीं मिल पाया, जबकि सारे दोस्त मेरे दिल्ली में ही रहते हैं, मेरा पूरा गैंग यहाँ पे दिल्ली में रहता है। उसके बाद भी हम भी सिर्फ 3-4 मिल पाए, ऑल्दो इसमें कोरोना का भी बहुत बड़ा रोल था। पर आप पॉइंट समझ पा रहे हो, हमारी फ़ोन पे भी बातें नहीं हो पाती हैं। तो ये जो 4 साल हैं, हम हर हफ्ते जब कॉलेज के अंदर होते थे 4-5 बार तो ऐसे ही घुमाते थे यार, क्योंकि आपका हैंग आउट प्लेसेस सारे आधे किलोमीटर दूर हैं, और कहीं नहीं तो द्वारका मोड़ी घूम के आ गए, ठीक है। वहाँ पे आपके उधर भी आपकी छोटी छोटी शॉप्स हैं, रेस्टोरेंट वगैरह, जिनमें आप जाके बैठ के खाना खा सकते हो, स्वास्तिक वगैरह। तो इन चीज़ों को है ना इन्जॉय करना, ठीक है। और मेरी एक आदत होती थी कि मैं अपना हमेशा कैमरा लेके चलता था, और जो भी कुछ अच्छा लगता था उसे रिकॉर्ड कर लेता था। तो आज के दिन मेरे पास ऐसे हार्ड डिस्क भरी पड़ी हैं 3-4, जिसके अंदर सिर्फ कॉलेज की मेमोरीज़ हैं, ठीक है। प्रॉपर 300 GB का मेरे पास एक डेटा है, ठीक है, जो कि अलग अलग हार्ड ड्राइव में ऐसे बटा पड़ा है, पर वो सारी मेमोरीज़ हैं, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर। तो आप भी अपनी ऐसी एक वीडियो लाइब्रेरी ज़रूर बनाना, राइट। कल को देख के मैं भी देखता हूँ अपने जूनियर्स के साथ बैठ के कभी कभी, तो काफ़ी हंसी आती है कि यार ये भी हम ही बंदे थे क्या। और बात रही नेहा राहुल रिलेशनशिप्स की, सारी चीज़ें अच्छी हैं, आप एक अच्छी जगह पे आ गए हो लास्ट के। एक चीज़ ध्यान रखना यार, एवरीथिंग इज़ फाइन, बस शुरुआत के 2 साल में मेहनत रखना, अपनी परसेंटेज या CGPA जो आपके है उसको नीचे ड्रॉप मत होने देना, ठीक है।
कोशिश करो कि हम फर्स्ट सेकंड ईयर में अपनी हाई CGPA रखें, हाई अपना कोडिंग वाली सारी चीज़ें पहले कर लो, जैसे कि थर्ड ईयर में जैसी कंपनी आती हैं तब आप अपनी जॉब सिक्योर कर लो, ठीक है, इंटर्नशिप अपनी मिले और वही PPO में कन्वर्ट हो जाए। तो थर्ड और फाइनल ईयर आप करो मस्ती, और फर्स्ट और सेकंड ईयर आप करो थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत, एंड दैट्स इट, ठीक है। अब यार 2-3 घंटे भी पढ़ लोगे ना दिन के फर्स्ट सेकंड ईयर में तो बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे, मतलब वो भी बहुत ज़्यादा पढ़ाई है। तो दैट्स इट यार, अब मैं क्या ही बताऊँ, शानदार कॉलेज है, बस इससे मैक्सिमम चीज़ें निकालने का प्रयत्न करना। तो तब तक के लिए चलते हैं, सी या हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर, रमन इज हियर, सत श्री अकाल, आई एम एंडिंग दिस वीडियो, बाय बाय।